अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आमना एंड आज हम बात करेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल के बारे में। कॉन्वेक्स रूल के बारे में बात करते हैं तो कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल हमें एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से हमारी जॉइंट की सरफेस मूव करती हैं रिलेटेड टू ईच अदर। हमें पता है कि जो जॉइंट की जो सरफेस हमारी जब आपस में आर्टिकुलेट करती हैं तो वो जॉइंट की मूवमेंट परफॉर्म करती है। अब वो मूवमेंट हमारी उसकी आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन्स की कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक उसकी मूवमेंट मुतासर होती है। आइदर हमारे बोन की सरफेस कॉनकेव होती है या कन्वेक्स होती है, और इसी के कॉन्फ़िगरेशन के वजह से हमारे बोन की मूवमेंट अलग अलग तरीके से हमें दिखाई देती है। अब देखा जाए तो हमें पता है कि कॉनकेव सरफेस हमारी क्या होती है, कर्व्ड इनवर्ड होती है। इस तरह से इनवर्ट कर्व्ड होती है, और हमारी जो कन्वेक्स सरफेस है वो कर्व आउटवर्ड होती है। तो जब भी हमारी कॉन्वेक्स सरफेस हमारे कॉनकेव सरफेस पे मूव करेगी, हमारी जो आर्टिकुलर सरफेस हमारे बोन्स की ना कॉनकेव या कॉन्वेक्स होती है। जब कॉन्वेक्स बोन की सरफेस कॉनकेव सरफेस ऑफ बोन पे मूव करेगी तो उसकी रोलिंग एंड ग्लाइडिंग हमारी डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, अगर शोल्डर जॉइंट की एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पे मैंने बनाया है ह्यूमरस, यहाँ पे मैंने ग्लिनॉइड फोसा बनाया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्वेक्स सरफेस एक बोन की, एक है कॉनकेव सरफेस। ये है क्या, हमारी ह्यूमरस का हेड, और ये है हमारा ग्लिनॉइड फोसा जो कि कॉनकेव सरफेस का है। अब जब भी हमारी कॉन्वेक्स सरफेस कॉनकेव पे मूव करेगी तो वहाँ पे हमारी जो रोलिंग एंड ग्लाइडिंग है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम एबडक्शन परफॉर्म करेंगे तो हमारी बोन क्या करेगी, ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगी, और इसकी आर्टिकुलर सरफेस है वो उसकी ग्लाइडिंग क्या होगी, इंफीरियर डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे हमारी जो रोलिंग है वो बोन की मूवमेंट को शो करता है, और जो हमारी ग्लाइडिंग है वो हमारी आर्टिकुलर सरफेस पे मूवमेंट को शो कर रहा होता है। जब भी हमारी बोन ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगी, रोल करेगी, तो वहाँ पे आर्टिकल सरफेस पे ग्लाइडिंग उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी, मीन्स इंफीरियरली होगी। अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एबडक्शन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एबडक्शन वाली मूवमेंट परफॉर्म हो रही है। वहाँ पे हमारी जो बोन है वो ऊपर की डायरेक्शन में हमारी रोल कर रही है, तो ग्लाइडिंग हमारी इंफीरियर डायरेक्शन में हो रही है। इसी तरीके से अगर हम एल्बो जॉइंट की एग्जाम्पल लें तो एल्बो जॉइंट पे हमारे जो ये ह्यूमरस के कंडाइल्स हैं, और यहाँ पे हमारी क्या है, अल्ना बोन है। यहाँ पे हमारी क्या है, अल्ना बोन। तो हमें हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी जो कन्वेक्स सरफेस है वो मूव नहीं करी, यहाँ पे मूव कौन कर रहा है, कॉनकेव सरफेस। यहाँ पे मूव कौन कर रहा है, कॉनकेव सरफेस। जब भी हमारी कन्वेक्स मूव कर रही है तो कॉनकेव सरफेस हमारी स्टेशनरी रहती है। जब भी बोन की मूवमेंट होती है तो वहाँ पे एक बोन मूव कर रही होती है, और एक बोन हमारी क्या होती है, फिक्स होती है। तो यहाँ पे जब कन्वेक्स मूव कर रहा था तो हमारी कॉनकेव सरफेस हमारी फिक्स थी, और जब कॉनकेव सरफेस मूव करेगी तो हमारी कॉन्वेक्स सरफेस जो है वो क्या करेगी, हमारी फिक्स रहेगी। जब कॉनकेव सरफेस मूव करेगी तो हमारी कॉन्वेक्स सरफेस फिक्स रहेगी। यहाँ पे मैंने एल्बो जॉइंट का एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे हमारी जो अल्ना है उसकी आर्टिकल सरफेस क्या है, कॉनकेव, और हमारे जो ह्यूमरस के कंडाइल्स है वो है कॉन्वेक्स। जब कॉनकेव सरफेस मूव करेगी फिक्स्ड कॉन्वेक्स सरफेस पे, तो वहाँ पे हमारी जो रोलिंग एंड ग्लाइडिंग है, जो हमारी रोलिंग एंड ग्लाइडिंग है वो होगी सेम डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में हमारी बोन मूव करेगी उसी डायरेक्शन में हमारी आर्टिकल सरफेस के बीच में ग्लाइडिंग होगी। डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम स्लाइड्स में देखते हैं। तो जब कन्वेक्स सरफेस कॉनकेव पे मूव कर रहा है, यहाँ पे कॉनकेव क्या है, फिक्स्ड, कॉन्वेक्स क्या है, मूविंग। तो जब कन्वेक्स मूविंग होता है तो रोलिंग एंड ग्लाइडिंग ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। जिस डायरेक्शन में हमारी बोन मूव कर रही है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में हमारे आर्टिकुलर सरफेस के बीच में ग्लाइडिंग होती है, या स्लाइडिंग हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरी डायग्राम भी मैंने बनाई हुई है। यहाँ पे दूसरी डायग्राम भी हम देख सकते हैं। तो जिस डायरेक्शन में हमारी बोन मूव कर रही है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में हमारे आर्टिकुलर सरफेस के बीच में स्लाइडिंग परफॉर्म हो रही है। और जब भी हमारी कॉनकेव सरफेस मूव करेगी कॉन्वेक्स सरफेस पे, यहाँ पे कॉन्वेक्स सरफेस क्या होगी, फिक्स, और हमारी कॉनकेव सरफेस क्या होगी, हमारी मूविंग। तो जब कॉनकेव हमारी मूविंग होती है तो रोलिंग एंड स्लाइडिंग हमें सेम डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो जिस डायरेक्शन में हमारी बोन मूव करी तो उसी डायरेक्शन में हमारी स्लाइडिंग हो रही है हमारी दो आर्टिकल सरफेस के बीच में। यहाँ पे मैंने डायग्राम दूसरी बनाई है। यहाँ पे कॉन्वेक्स सरफेस क्या है, फिक्स्ड है, और हमारी मूविंग बोन कौन सी है, हमारी कॉनकेव है। तो यहाँ पे रोलिंग, जिस डायरेक्शन में हमारी बोन रोल कर रही है, मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन में हमारी बोन की जो आर्टिकल सरफेस है वो स्लाइड कर रही है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं शोल्डर जॉइंट की।
तो जब भी हमारे शोल्डर जॉइंट में एबडक्शन परफॉर्म होती है तो हमारी जो ह्यूमरस की जो बोन है वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करती है। जब ह्यूमरस ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा तो वहाँ पे रोलिंग क्या होगी, वो भी ऊपर की डायरेक्शन में होगी, और जो स्लाइडिंग होगी उसके अपोजिट हमारी इंफीरियर डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे सरफेस कौन सी मूविंग है, कॉन्वेक्स सरफेस। और जब एडक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमारी जो ह्यूमरस की जो बोन है वो मूव करेगी इंफीरियर डायरेक्शन में, और हमारी जो स्लाइडिंग है वो सुपीरियर डायरेक्शन में परफॉर्म होगी। दूसरी मूवमेंट है हमारी इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन में हम देख सकते हैं तो हमारी जो बोन है, जो ह्यूमरस है, वो हमारी एंटीरियरली रोल कर रही है, और उसी के अपोजिट हमारे पोस्टीरियर में ग्लाइडिंग होगी। और जब हमारी रोलिंग पोस्टीरियर में हो रही है तो ग्लाइडिंग हमारी क्या होगी, एंटीरियरली होगी। दूसरी मूवमेंट है हमारी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं जब भी हमारी जो फ्लेक्शन परफॉर्म होगी मूवमेंट, तो हमारा जो ह्यूमरस है वो एंटीरियरली मूव करेगा, मीन्स क्या करेगा, रोल करेगा। तो आर्टिकल सरफेस में कौन सी मूवमेंट होगी, हमारी ऑपोजिट, दैट इज पोस्टीरियरली, वहां पे स्लाइडिंग होगी या ग्लाइडिंग होगी। और जब भी एक्सटेंशन परफॉर्म होती है तो पोस्टीरियरली हमारी ह्यूमरस जो है बोन वो रोल करेगी, और हमारी जो आर्टिकल सरफेस के बीच में जो ग्लाइडिंग होगी वो एंटीरियर डायरेक्शन में होगी, क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्स मूविंग है तो हमारी ग्लाइडिंग एंड रोलिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। अब बात करते हैं एल्बो जॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे हमारी आर्टिकल सरफेसेस हमने देखनी है कि हमारी आर्टिकल सरफेस कौन सी है, कौन सी मूव कर रही है, कौन सी फिक्स्ड है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तो ह्यूमरस की जो कंडाइस है वो कन्वेक्स है, और हमारी रेडियस एंड अल्ना हमारी कॉनकेव हमारी आर्टिकुलर सरफेसेस है। तो इसीलिए यहाँ पे जो मूवमेंट होगी वो हमारी कॉनकेव ऑन कॉन्वेक्स मूवमेंट होगी, मीन्स यहाँ पे जो मूविंग सरफेस है वो है कनकेव, तो इसीलिए हमारी रोलिंग एंड ग्लाइडिंग हमारी सेम डायरेक्शन में होगी। जब भी फ्लेक्शन परफॉर्म होती है तो रोलिंग एंड ग्लाइडिंग हमारे इंटीरियर डायरेक्शन में हो रही है, और जब भी एक्सटेंशन परफॉर्म हो रही है तो रोलिंग एंड ग्लाइडिंग हमारे पोस्टीरियर डायरेक्शन में हो रहा है। और हिप जॉइंट को हम देखते हैं तो हिप जॉइंट में हमारी जो ये फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट दिखाई दे रही है। अब जब भी हमारी जो हिप जॉइंट है फ्लेक्स करेगी, जब भी हमारे हिप जॉइंट पे फ्लेक्शन होगी तो हमारे जो फीमर है वो एंटीरियरली रोल करेगा, एंटीरियर मूवमेंट करेगा, और हमारी जो ग्लाइडिंग है वो पोस्टीरियर डायरेक्शन में होगी। और जब हमारी हमारी एक्सटेंशन मूवमेंट होगी तो हमारी जो फीमर है वो पोस्टीरियरली रोल करेगी, तो एंटीरियरली उसकी क्या होगी, ग्लाइडिंग होगी। यहाँ पे जो मूविंग सरफेस है वो कन्वेक्स है, दैट इज फिमोरल हेड, और जो हमारी कॉनकेव सरफेस है वो है फिक्स, दैट इज एसिटाबुलम। दूसरी मूवमेंट हम देखते हैं हमारी एबडक्शन एंड अडक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमारी एबडक्शन परफॉर्म होती है तो हमारी जो बोन की मूवमेंट है वो सुपीरियर डायरेक्शन में हो रही है, मीन्स बोन की मूवमेंट जो रोलिंग है वो सुपीरियर डायरेक्शन में होगी, और हमारे आर्टिकल सरफेस पे जो ग्लाइडिंग हो रही होती है वो इंफीरियर डायरेक्शन में होगी। और जब भी हमारी बोन इंफीरियरली रोल करेगी, नीचे की डायरेक्शन में जब मूव करेगी, अडक्शन परफॉर्म करेगी, तो वहाँ पे हमारे आर्टिकल सरफेस के बीच में जो ग्लाइडिंग है वो सुपीरियर डायरेक्शन में होगी, क्योंकि हमें पता है कि कॉन्वेक्स सरफेस यहाँ पे क्या कर रही है, मूव कर रही है, और हमारी कॉनकेव सरफेस हमारी फिक्स्ड है, स्टेशनरी है, दैट इज एसिड। हिप जॉइंट पे अब दूसरी मूवमेंट हम देखते हैं इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। तो इंटरनल रोटेशन में हमारी क्या होती है, हमारी बोन जो है मीडियली मूव करती है, मीन्स एंटीरियरली हमारी मूव करेगी। यहाँ पे हम चू की डायरेक्शन हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो फीमर है वो एंटीरियरली हमारी रोल करेगी, मूव करेगी, तो उसकी आर्टिकल सरफेस पे हमारी जो मूवमेंट होगी या ग्लाइडिंग या स्लाइडिंग हम कह सकते हैं वो हमारी पोस्टीरियरली होगी, दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। और जब हमारी फीमर है वो पोस्टीरियरली मूव करेगी, मीन्स पोस्टीरियरली रोल करेगी, तो उसके आर्टिकल सरफेस में हमें ग्लाइडिंग क्या होगी, आगे की तरफ होगी। हिप जॉइंट में मैंने बताया कि जो सरफेस मूव कर रही है उसको हम कहेंगे। अब यहाँ पे हिप जॉइंट पे हम देखते हैं तो यहाँ पे स्टेशनरी सरफेस जो है वो हमारी फीमोरल हेड है, और हमारी जो मूविंग सरफेस है वो पेल्विस है, और पेल्विस का क्या, एसिटाबुलम, जो कि कॉनकेव सरफेस है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, हमारी सेम वाली। जब भी हमारी कॉनकेव कॉन्वेक्स के ऊपर मूव करेगा तो वहाँ पे रोलिंग एंड स्लाइडिंग हमारी सेम होगी, सेम डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं जब एंटीरियरली पेल्विस टिल्ट कर रहा है तो हमारी रोलिंग एंड स्लाइडिंग भी हमारी सेम डायरेक्शन में हो रही है। यहाँ पे टोज को टच कर रहा है तो यहाँ पे स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग हमारी एंटीरियरली हो रही है, और जब हमारे वापस उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारी स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। नी जॉइंट को देखते हैं, यहाँ पे हमारी जो मूविंग सरफेस है वो कौन सी है, हमारी टिबिया है, और हमारी फीमर के जो कंडाइस है वो हमारी कॉन्वेक्स सरफेस है, और वो स्टेशनरी सरफेस है। यहाँ पे मूविंग सरफेस हमारी कॉन्केव एंड स्टेशनरी सरफेस हमारी कॉन्वेक्स है, जो कि फीमर के कंडाइस है।
हमारा यहाँ पे रूल कौन सा फॉलो होगा, रोलिंग एंड ग्लाइडिंग सेम डायरेक्शन में। जब भी यहाँ पे हमारी फ्लेक्शन परफॉर्म हो रही होती है तो यहाँ पे रोलिंग एंड ग्लाइडिंग हमारी एंटीरियर डायरेक्शन में हो रही है, और जब भी हमारी एक्सटेंशन परफॉर्म होती है तो वहाँ पे रोलिंग एंड ग्लाइडिंग हमारी पोस्टीरियर डायरेक्शन में होती है।